श्रृंखलन, ठीक है। श्रृंखलन किसे कहते हैं, दिमाग लगाना। श्रृंखलन क्या होता है समझना। कार्बन परमाणु अन्य कार्बन के साथ आबंध मतलब क्या होता है, हाँ, आबंध बनाने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। ये 2 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। श्रृंखलन कहते हैं, देखो कैसे कार्बन कोई एक कार्बन परमाणु, ठीक ना, वो अन्य एक कार्बन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। देखो कैसे C2H क्या हो जाएगा, 6 होगा। ये तुम्हारा क्या है, इथेन है, ठीक है। ये देखो कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनाएगा, लो, ठीक है, बन गया ना। देखो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या लगा हुआ है, तो आबंध बनाने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। चलो क्या है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ समझाएं। यहाँ समझो है, देखो कार्बनिक यौगिकों की वह श्रेणी, कार्बन ही रहेगा उसमें, ठीक ना, कार्बनिक यौगिक को वह श्रेणी जिसके सभी सदस्य में एक ही प्रक्रियात्मक समूह हो। प्रक्रियात्मक समूह कैसा रहेगा, एक ही रहेगा। जैसे मान लो एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल ग्रुप से ही चलेगा, ठीक ना। जैसे एल्केन है तो फिर एल्केन से ही चलेगा, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से ही चलेगा, ठीक है। ऐसा प्रक्रियात्मक समूह से ना कहते हैं। जैसे क्या होता है, एल्कोहल का क्या होता है, प्रक्रियात्मक समूह OH ना होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, COOH, उसको एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। इस तरह करके तुम्हारा क्या है, सब प्रक्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो एक ही प्रक्रियात्मक समूह रहता हो और जिसके किसी भी 2 सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा कितना का अंतर होना चाहिए, CH2 का अंतर होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो मीथेन है, फिर क्या आएगा, इथेन, फिर क्या आएगा, प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। तो इन सब के बीच का जो अंतर होते जाएगा ना, वो कितना का होगा, CH2 का होगा, ठीक है। CH2 का अंतर होता है। जैसे देख लो, ये तुम्हारा क्या है, मीथेन है, ये क्या है, इथेन है, ठीक है ना। कार्बन 1 रहेगा तो मीथेन हो जाएगा, कार्बन 2 हो गया तो इथेन हो गया, हाँ कि ना। तो देखो ये C और यहाँ कितना है, C, 2 C में 1 C घटा दो, 1 C बचेगा। फिर 6 हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन घटा दो, कितना बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा, ठीक ना। तो देखो CH2 का अंतर हुआ है दोनों बीच में। फिर एक देखो, ये तुम्हारा क्या है, OH दिख रहा है, OH का मतलब क्या होता है, एल्कोहल है, यानी क्या है, ये मिथेनॉल है, मिथेनॉल है, क्या है ये, मिथेनॉल। और ये क्या है, इथेनॉल है ना। इसका देखो प्रक्रियात्मक समूह दोनों का सेम मिलेगा, OH है, दोनों में OH है, ठीक है। उसके बाद दोनों का अंतर देख लो, ये CH3 है और ये C2H5 है। C2 में 1 C घटा दो, कितना बचेगा, C बचेगा। और H5 में H3 घटा दो, कितना बचेगा, H2 बचेगा। तो प्रक्रियात्मक समूह भी दोनों का क्या रहेगा, सेम है, और अंतर कितना का रहेगा, CH2 का। इसी का हम लोग क्या बोलते हैं, समझाती है श्रेणी। सुनो 5 नंबर के लिए पूछेगा, ठीक है। केमिस्ट्री से एक और है समावयिता, वो पूछेगा। तो पहले इसको देखते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इधर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में एकल आबंध द्वारा जुड़े हो, ठीक ना, समझ आ रहा ना। कितना आबंध है उसमें, एकल आबंध। और क्या बोला, बात किसका बोला, सिर्फ हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का हो, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं देखना है, ठीक है। जैसे एल्कोहल में तुम्हारा क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा ना, उसको नहीं देखना, तुम एल्केन, एल्किन और एल्काइन को ही देखना, उसी फंक्शन को, तीनों को, ठीक ना। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में एकल आबंध द्वारा जुड़े उसको क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। उसके बाद उधर देखो, वैसे हाइड्रोकार्बन जो आपस में द्वि अथवा चाहे तो 2 आबंध द्वारा जुड़े हुए हो या तो फिर त्रि आबंध द्वारा जुड़े हुए, ठीक ना। इसमें क्या क्या आ सकता है तुम्हारा, एल्किन और एल्काइन, और इसमें क्या आएगा, एल्केन आएगा। हाँ, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, ये अभिक्रियाशील ज़्यादा नहीं होता, ठीक ना। ये बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, इसमें ज़्यादा पावर नहीं उत्पन्न होता है। लेकिन द्विआबंध जो रहता है उसमें क्या होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। बस हमारा ना, इसमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है ये। उसके बाद है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये किसका सूत्र है, एल्केन का है ना। तो एल्केन का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड का यही होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। इसमें क्या होता है, देखो इसमें इसके द्विआबंध में क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n होता है, ठीक ना। एल्किन का ये फॉर्मूला है, हाँ कि ना। द्विआबंध में क्या होता है, CnH2n, तथा त्रिआबंध के लिए क्या लगाता है, CnH2n-2 सामान्य सूत्र होता है, ठीक है। उसके बाद इसका देखो, इसे एल्केन कहते हैं, क्या कहते हैं इस ग्रुप को, एल्केन कहते हैं। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें एल्किन भी आता है और
एल्काइन भी आता है, ठीक ना, डबल बॉन्ड वाला भी और ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। उसके बाद बोला इसका प्रथम सदस्य जो होता है ना वो कौन होता है, मीथेन होता है। लेकिन बताओ क्या इसमें एल्किन और एल्काइन में प्रथम सदस्य मीथेन होता है? नहीं होता है। इसका प्रथम सदस्य तुम्हारा क्या हो जाएगा, एथीन होगा या तो फिर एथाइन होगा, यानी कि नंबर 2 से शुरू होगा। एन नंबर कितना रखेंगे यहाँ पे, 2 रखेंगे, ठीक है। सुनो, समवायता, समवायता क्या होता है समझो। कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक सुनो, कार्बनिक यौगिक के ऐसे समूह, ऐसे समूह जिनका सामान्य सूत्र, सुनो, सामान्य सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग। समवायता किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिकों के ऐसे समूह जिनका सामान्य सूत्र क्या हो, समान हो, ठीक है, एक जैसा दिखेगा, परंतु संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। इस घटना को समवायता कहते हैं। क्या कहते हैं, समवायता। हाँ, समवायता कहते हैं। बस समझ रहा ना, इसको क्या कहते हैं, समवायता कहते हैं। अब कुछ पूछा है वहां, देखो पेंटेन का पहले बोला या पहले ब्यूटेन, ब्यूटेन का देखो, ब्यूटेन का देखो, नॉर्मल ब्यूटेन का समवाय पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्यूटेन का, देखो तो ब्यूटेन कितना में आता है, C4H10 होगा, क्योंकि देखो ब्यूटेन किससे बना है, CnH2n+2 से बना हुआ है ना, और ब्यूट कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है ना, तो C4 होगा। और H2 इंटू, देखो 2 इंटू 4 + 2 कितना हो जाएगा, C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, C4H10। अब सुनो, तो ब्यूटेन का पहले हम लोग समवाय लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे, पेंटेन का। तो देखो 2 तरह से होता है ब्यूटेन का, एक होता है नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का समझो कैसे होता है, C कितना है, 4 है ना, 4 लिख दिए। अब देखो H कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 लगाते, देखो 10 हुआ, ये होगी नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। नॉर्मल ब्यूटेन यहां लिख देते, देखो पहला करके लिख देना, नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। एक और होता, सुनो, नॉर्मल हुआ, अब और होता आइसो, क्या होता है, आइसो ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। ध्यान देना, ब्यूटेन ही रहेगा, ठीक है, सुनो, ब्यूटेन ही रहेगा, बस क्या रहेगा, संरचना सूत्र थोड़ा सा अलग रहेगा। समझो कैसे, सी कितना रहेगा, 4 रहेगा ना, 1 2 3 4 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस समझो कैसे। अब H यहाँ भी, H यहाँ भी, H इधर, एक H इधर, यहाँ भी H, यहाँ भी H, H यहाँ भी H और यहाँ भी H। देखो H पूरा हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना। देखो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन, ठीक ना। अब तुम देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, कार्बनिक यौगिकों के ऐसे समूह, ऐसा समूह जिनका सामान्य सूत्र क्या हो, समान हो। तो ब्यूटेन का तो ब्यूटेन ही होगा, इसका भी देखो 4 कार्बन है ना, और उसका भी क्या है, तो सामान्य सूत्र क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, हाँ, जिनका सामान्य सूत्र समान हो परंतु संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग। देखो संरचना सूत्र अलग है नहीं है, लेकिन दोनों है क्या, ब्यूटेन ही है, हाँ कि ना, बस हमें। और एक देखो ब्यूटेन का हो गया, अब किसका, पेंटेन का बोला है, ठीक ना, पेंटेन का। तो पेंटेन का क्या होता है, C5H12 होगा। तो ध्यान समझो, नॉर्मल, अब क्या हो जाएगा एक इसका, नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल पेंटेन कैसे बनेगा, देखो C कितना है, 5 ने लगा, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। H कितना लगाएंगे, 12, समझ में आ रहा है, ये भी, ये H H H H H दिख रहा है ना पूरा, 4 4 8, अच्छा नहीं 5 5 10 11 और 1 12 हो गया। अब देखो नॉर्मल हो गया, उसके बाद क्या होता है, एक आइसो, क्या हो जाएगा, आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। देखो इसका कैसे होगा, C C C और एक C,
और एक सी यहाँ कर देते हैं, बस हो रहा ना। देखो अलग ना करना है, संरचना सूत्र क्या होना चाहिए, अलग, बस हमारा ना। देखो 1 2 3 4 और एक नीचे 5, समझ में बात। अब देखो क्या करेंगे, एच लगाओ, यहाँ भी एच, यहाँ भी, और यहाँ भी हो जाएगा, इधर भी एच होगा, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच, यहाँ भी, और यहाँ भी। देखो कितना हो रहा है, 4 5 6 7 8 9 और एक 10 और एक 11 और एक क्या हो जाएगा 12। देखो सबका पूरा हो गया, कार्बन देखो 4 है ना, इधर भी 4 है बॉन्ड, बॉन्ड सबका पूरा हो जाएगा। देखो क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन, लेकिन पेंटेन का एक और बढ़ जाएगा, क्या होता है उसका, नियो पेंटेन। क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन। 5 नंबर का ऐसे नहीं पूछता, ठीक ना, बहुत बड़ा है। देखो सी 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 और एक सी यहाँ और एक सी यहाँ। देखो ये थोड़ा तगड़ा है। इधर देखो क्या था पहले कि सब एक लाइन में था, एक क्या हो गया नीचे हो गया, अब क्या होगा 1 2 3 4 और एक 5 ऊपर कर देना, ठीक ना। अब देखो यहाँ एच होगा, एक एच यहाँ होगा, एक एच यहाँ हो जाएगा, एक एच यहाँ होगा, एक इधर हो जाएगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक इधर होगा, एक इधर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर, हो गया ना, सबका हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना, 12 ही, 13 कहाँ है, यहाँ से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, तो 12 हो गया। कितना नंबर के लिए पूछेगा ये, 5 नंबर के लिए। एक पेज अभी ले लेगा। देखो हाँ, पेंटेन का ही 3 ठो बनेगा, ठीक है। नियो किस में ऐड हो जाएगा तुम्हारा, पेंटेन में, बस आ रहा ना। और ब्यूटेन का कितना रहेगा तुम्हारा, 2 ही रहेगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। और पेंटेन का क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन।